फिर आगे भुगतने के लिए तैयार रहना। और 4-5 दिन बाद ही फिर मोनालिसा ने मेरे ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगाने शुरू किए कि मुझे टच करते थे, जबकि देखा जाए तो 15 दिन पहले के उसके जो वीडियोज़ आप देखेंगे, तो उसमें यही कह रहे हैं कि मेरे पिता हैं और इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे अच्छा मुकाम दिया। उनकी जो साजिश थी उसके खिलाफ जब मैंने बोलना शुरू किया और जब मैंने जो साजिश की गई थी, जिस तरह से उसको वहाँ पर जाल में फँसा कर ले जाया गया था, जिससे परिवार को फँसा कर ले जाया गया था, तो परिवार के लोगों को मारकर वहाँ से भगा दिया गया। बेटी है तो उसकी बेटी के जैसा ही रिश्ता रहेगा उसके साथ। अफ़सोस इस बात का है कि मैंने एक आम को ख़ास बनाने की जो ज़िद की थी, मुझे जो मानसिक पीड़ा हुई है और मुझे जो आर्थिक नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान भी मैनेज हो सकता है। जेल, सज़ा, फांसी, कुर्की करके भी मैनेज हो सकता है। लेकिन जो आत्मा में जो ठेस पहुँचती है, जो इस तरह की बातें जब सुनने में आती हैं कि बाप बेटी के बारे में अपनी सफाई दे, तो ये बहुत शर्मनाक है। और सीतापुर पहुंचे हैं आज सनोज मिश्रा जो फिल्म निर्देशक हैं और हम बातचीत करेंगे आज इनसे कई सवालों को लेकर क्योंकि आज यह सीतापुर पहुंचे हैं। जी। आज सीतापुर आपका आगमन कैसे हुआ? दरअसल सीतापुर से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, मैंने 3 फ़िल्में यहाँ पर शूट की हैं और पास का मैं भी रहने वाला हूँ और पवन जी मेरे छोटे भाई यहाँ पर रहते हैं, इनसे बहुत दिनों से मैं संपर्क में हूँ, मुंबई में रहकर भी। तो कई बार इससे बातचीत हुई मिलने की, लेकिन संयोग नहीं बन पाया। आज मुझे सहारनपुर जाना था, तो मैं मिलते हुए जा रहा हूँ यहाँ से। और सीतापुर तो मेरे लिए अपने घर जैसा ही है। 4-4 फ़िल्में, 3-3 फ़िल्में अगर यहाँ पे कर चुका हूँ, कई महीने मैंने यहाँ पर बिताए हैं रेकी और ये सब चीज़ों में। तो एक घर के जैसा माहौल है यहाँ का, सीतापुर। सनोज जी, एक मामला आपका काफी चर्चा में जी, आया था, जी। उसको लेकर हम थोड़ा बातचीत करना हाँ चाहेंगे। जी। मोनालिसा मामले को लेकर आपका पक्ष क्या है? आखिर पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ था? विवाद देखिए तब शुरू हुआ जब मैंने उनकी जो साजिश थी उसके खिलाफ जब मैंने बोलना शुरू किया। और जब मैंने जो साजिश की गई थी, जिस तरह से उसको वहाँ पर जाल में फँसा कर ले जाया गया था, जिससे परिवार को फँसा कर ले जाया गया था, तो परिवार के लोगों को मारकर वहाँ से भगा दिया गया। जब परिवार ने मुझसे मदद की गुहार की, तो मैंने इसमें फिर एफआईआर भी दर्ज कराई, कई मंत्रियों से भी मिला, कई बड़े-बड़े अधिकारियों के सामने भी मैंने वहाँ पर अपनी बातें रखी और फाइनली ये हुआ कि लड़की नाबालिग साबित हुई जाँच में, पुलिस की इंक्वायरी में। और उस पर जो अपराधी था उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे। उसी बीच मुझे फ़ोन आया कि आप इस लड़ाई से हट जाओ। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम अगर हमारे साथ तो उनका फ़ैमिलियर का रिलेशन हो गया है, इतने 2 साल से हम लोग साथ में हैं, दुख-सुख में साथ में हैं, तो मैं नहीं आगे आऊँगा तो कौन आएगा? और मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे इससे अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसको फिर आगे भुगतने के लिए तैयार रहना। और 4-5 दिन बाद ही फिर मोनालिसा ने मेरे ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगाने शुरू किए कि मुझे टच करते थे, जबकि देखा जाए तो 15 दिन पहले के उसके जो वीडियोज़ आप देखेंगे, तो उसमें यही कह रहे हैं कि मेरे पिता हैं और इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे अच्छा मुकाम दिया, अच्छा इतना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, बहुत सारा कर्ज़ लेकर फ़िल्म बनाई। तो ये सीधा कह सकते हो कि उसके पीछे जो जो ब्रेन वॉश किया गया है, उसका दिमाग काम कर रहा है। और फाइनली अभी 5-6 दिन पहले मेरे ऊपर पॉक्सो एक्ट के थ्रू वहाँ पर केरल में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो बेहद ही शर्मनाक सी बात है मेरे लिए कम से सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर काफी चर्चाएं और आरोप कम। जी, लग रहे हैं। जी। आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बाप-बेटी के रिश्तों को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बेटी है तो उसकी बेटी के जैसा ही रिश्ता रहेगा उसके साथ। अब कोई अगर आदमी उसको जो ब्रेन वॉश करके लेके गया है, जिस तरह से उसको यूज़ कर रहा है, जिस तरह से उसको वो एक तरह से महाकुंभ की प्रतीक जो थी उसको डिस्टर्ब कर रहा है, या जो सनातन के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें मैं सफाई नहीं दे सकता हूँ। देश दुनिया देख रही है कि किस तरह से गरीब उस फैमिली को, जो आदिवासी लोग थे उनके साथ, जो दलित लोग हैं, महादलित लोग हैं, उनके साथ किस तरह से धोखा किया गया, कैसे फँसाया गया है। एक बागपत का रहने वाला आदमी और उज्जैन जाता है, वहाँ पर नाम बदल कर रहता है और कैसे मोटिवेट करता है, कैसे सपने दिखाता है, ये सारी चीज़ें सब लोगों को पता है। उसमें मेरे ऊपर अगर किसी तरह का कोई आरोप लगता है, तो ये दुखद है और शर्मनाक भी है, क्योंकि मैंने तो सच की आवाज़ उठाई है और सच की आवाज़ उठाने का ही आज मैं खामियाज़ा भी भुगत रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कई करोड़ का लोन भी है। और साथ ही साथ अब ये नया जो केस हो गया है, उसके तो ये है कि भई अगर आपने इस तरह का एलिगेशन लगाया तो हम भी आपके ऊपर लगवा सकते हैं। ये कहकर इस लड़ाई को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह से जो षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र को मैं पर्दाफ़ाश कर रहा हूँ, उसको भी अलग दिशा में मोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि अलग बहस छिड़ने लगे कि कहाँ छुआ था, कहाँ नहीं छुआ था, इस पे बातचीत होने लगे। और मीडिया इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी चलाता भी है कि कहाँ छुआ, कहाँ नहीं छुआ। ये बात भूल जाते हैं लोग वहाँ पर कि देश का कितना गंभीर मुद्दा है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह से साजिश हुई है, आपके बगल से ही चीज़ें गई हैं।
आपके बगल से गुजर के चीज़ें गई हैं, तो हमें उस पर बात करनी चाहिए। लिहाजा ये भी देखना चाहिए, पुराना रिकॉर्ड देखना चाहिए, उनके फैमिली के बारे में बात करना चाहिए। फैमिली पूरी, पूरा गाँव, पूरा देश मेरे साथ है, उनका परिवार एक-एक शब्द बोलता है और एक-एक शब्द बताता है कि भाई हम लोग 24 घंटे 5-5, 6-6 आदमी इसके साथ रहे हैं। और मैंने कभी उस वायरल गर्ल को कभी अपनी तरफ से कभी कॉल भी नहीं करता था, मैं उसके फादर से ही बात करता था हमेशा। तो इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, उस पे मैं कोई सफाई नहीं दूँगा। सनोज जी, इस पूरे मामले में आपको सबसे ज़्यादा किस बात का दुःख है, आपको क्या अफ़सोस है? अफ़सोस इस बात का है कि मैंने एक आम को ख़ास बनाने की जो ज़िद की थी, वो ज़िद मेरी बहुत नुकसान एक तो इसमें हुई कि मेरा आर्थिक और सामाजिक, मानसिक तौर से नुकसान हुआ। दूसरे साथ-साथ महाकुंभ पर भी एक तरह से दाग लगाया गया। तो मैं आज इस अपने निर्णय को लेकर बहुत पश्चाताप करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि सच में जो लोग मुझे मना कर रहे थे, कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो लोग सीखे हुए हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं को काम मिलना चाहिए। किसी को अगर आप कोई भी चीज़ परोस दोगे, तो उसकी अहमियत नहीं समझेगा, वही उसके साथ भी हुआ। उसको बहुत सारी सारी चीज़ें उसको बड़ी आसानी से मिल गई और उन सबको धता-पता के उसने अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। हालाँकि वो अभी नाबालिग है, उसको समझ है नहीं, उसको डिसीज़न लेने की बिल्कुल भी अकल नहीं, क्योंकि वो तो माइनस में थी। और माइनस के लोगों को कितनी जल्दी ब्रेन वॉश किया जा सकता है, ये एक उसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल भी बनी है सामने। अफ़सोस रहेगा मुझे हमेशा इस बात का कि मैंने एक डिसीज़न लिया, वो भी बॉलीवुड को बदला लेने के लिए। मुझे लगता था बॉलीवुड भाई-भतीजावाद करता है, बॉलीवुड में अपने ही लोग खाली आएँगे। तो मुझे लगा था कि इस लड़की को अगर मैं लाऊँगा, अगर अच्छे से कुछ कर पाई, तो एक नई परंपरा की शुरुआत होगी, एक नई चीज़ें आएँगी लोग, लेकिन वो मेरा सोच गलत था। सनोज जी, क्या इस विवाद का असर आपके फ़िल्मी प्रोजेक्ट या इंडस्ट्री पर, आपकी छवि पर पड़ा है क्या? पूरी तरह से पड़ चुका है। देखिए, छवि तो मैं अपने आप खुद की बनाता हूँ। दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज़ ऑफ़ मैं अपने गॉड को, मैं अपने ईश्वर को, जो भी मेरा ईश्वर होगा, मैं उसको जवाब देता हूँ और दिन भर की गलतियों के बारे में सोचता हूँ कि यार मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। जहाँ पर मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पर मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरी छवि क्या है। छवि तो लोग किसी जिसका नाम होगा उसकी छवि खराब करना सबसे आसान है। तो नाम का जो हमने जो 35-32 सालों में नाम खड़ा किया था, उसकी छवि खराब की लोगों ने, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मुझे जो मानसिक पीड़ा हुई है और मुझे जो आर्थिक नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान भी मैनेज हो सकता है। जेल, सज़ा, फांसी, कुर्की करके भी मैनेज हो सकता है। लेकिन जो आत्मा में जो ठेस पहुँचती है, जो इस तरह की बातें जब सुनने में आती हैं कि बाप-बेटी के बारे में अपनी सफाई दे, तो ये बहुत शर्मनाक है और इसका असर मेरे अपने खुद के व्यक्तित्व पर हुआ है। मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हुआ है और जहाँ तक हमारी सिनेमा की आगे के भविष्य की बात रही है, तो अब हमारा भविष्य क्या होगा ये मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि कई करोड़ का प्रोजेक्ट है। हर महीने मैं कई लाख रुपए ब्याज भरता हूँ और वो प्रोजेक्ट भी डंप हो गया क्योंकि रिलीजिंग पार्टनर भी उसके साथ हट गए। पब्लिक देखने वाली उससे नफ़रत करने लगी। तो जिस तरह से एक झटके के साथ पूरी फ़िल्म को ख़त्म कर दिया गया, जो कि धर्मांतरण और लव जिहाद पर आधारित थी, तो इसमें जो मैं कहता रहा हूँ हमेशा कि इसमें बहुत बड़े कट्टरपंथी संगठनों और जो यहाँ पर मिशनरीज़ काम कर रहे हैं, उनका हाथ है। तो अगर जाँच होती है निष्पक्ष, तो ये चीज़ें भी सामने निकल कर आएँगी। सनोज जी, जो लोग इस विवाद को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे, उन्हें आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनको जवाब देना चाहूँगा कि किसी भी बात को सिर्फ़ लाइक्स, व्यूज़ और सब्सक्राइब की नज़र से मत देखें। पहले ये भी देखें उसके पीछे उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि 1 साल तक लेकर उसको भागा हुआ था। ऐसे ये सब फालतू की बातें, इस तरह से रूमर फैलाना किसी के बारे में। अब मेरे पास भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 500 लोग वीडियो बना रहे हैं तो 500 लोगों के ऊपर केस करूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा-सा ये भी देखना चाहिए कि मेरे घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी किसी का बाप हूँ या मेरे घर में माँ-बहन भी हैं। अगर माँ-बहन आपके घर में हैं, तो आप इतनी गंदी सोच नहीं सोच सकते। जिस तरह से लोग अपना व्यूज़ और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए गंदे-संदे वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरा वो कल्चर नहीं है, ना मैं उतना घटिया सोच नहीं सोचता और सफाई देने की कोई बात नहीं है। हाँ, मैंने इतना ज़रूर किया है कि ये जो मुद्दा था पूरा, उसको मैंने देश के सामने बड़ी निष्पक्षता से और निडरता के साथ रखने की कोशिश की है और ये निडरता के साथ मैं इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ता रहूँगा। जिस तरह से साजिश की जा रही है मुझे केरल पुलिस में फँसाकर वहाँ पर मुझे अब केरल पुलिस ले जाएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ की सरकार किस तरह से मेरे साथ बिहेव करेगी सबको पता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो बातें मैंने कही आज वो जाँच एजेंसियों के ज़रिए चीज़ें सब बाहर आ रही हैं कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। जो बातें मैंने कही थी, भले ही वो अनुमानता थी, लेकिन वो सारी चीज़ें सच हो रही हैं आज। सनोज जी, आखिरी मेरा सवाल है, आपने मोनालिसा को लेकर जो फैसले लिए, जी। क्या आज आप उन्हें सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। मोनालिसा को लेकर जो फ़ैसले थे मेरे, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल थी
और उसने मेरा जीवन पूरा संकट में डाल दिया। मेरे जीवन के साथ-साथ बहुत सारा मेरा परिवार भी तो जुड़ा है ना, वो भी मेरे पर ही आश्रित है, मेरे माँ-बाप हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सब लोग भाई हैं। तो सबका जीवन संकट में मेरी एक गलती ने डाल दिया, क्योंकि मैं भावना भावनाओं में बहने वाला इंसान हूँ। मुझे लगा कि एक भावुक इंसान जिस तरह से डिसीज़न लेता है, वहाँ पर फिर दिमाग नहीं लगाता। मुझे लगा नहीं, मुझे एक जर्नलिस्ट थे भाई साहब, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने कहा हाँ, ये हो सकता है। और वो डिसीज़न आज मेरे पे बहुत भारी पड़ा है। मुझे लगता है कि इस बात से पूरे देश समाज को सीख लेनी चाहिए कि जो डिज़र्व करता है, उसी को मिलना चाहिए। किसी को परोस कर कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। केरल में आपके ऊपर मुकदमे हुए हैं, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? मैंने योगी जी को मैंने लिखा है, क्योंकि महाराज जी से मेरी मुलाकात भी थी पहले, और उनकी प्रेरणा से लेकर ही मैंने धरावंतरण की फ़िल्म की शुरुआत भी की थी। तो मैंने उन्हें लिखा है, अब वो क्या कर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि स्टेट का मामला है। और इतना ज़रूर है कि हाँ, अगर महाराज जी के यहाँ का मामला होता, अगर ये केस यहाँ पर होता, तो जिस तरह से ढुलमुल रवैया और डरपोक रवैया मध्य प्रदेश पुलिस का रहा है, वो नहीं होता, और बाबा आज हमारे बीच सब निराकरण करके बैठे होते हैं यहाँ पर। तो मैं माँग करूँगा महाराज जी से कि अगर कुछ भी इस तरह की बात होती है, परिवार है मेरा, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लखनऊ में हम लोग यहीं से हैं, तो देखें वो क्या कर सकते हैं इस मामले में। बाकी तो निराशा है इन सब बातों को लेके। तो ये थे सनोज मिश्रा जो फ़िल्म निर्देशक हैं। आपको बता दें कि मामला ज़्यादा चर्चा में आया था महाकुंभ के बाद। उसके बाद इनके ऊपर केरल में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आपको बता दें कई सवालों को लेकर वीटीवी न्यूज़ ने बात की है और इन्होंने अपना पक्ष भी रखा है। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।